स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग संस्कृत व्याकरण में एक संधि का अध्ययन करते हैं, अनुस्वार संधि। किस संधि का अध्ययन करेंगे? अनुस्वार संधि। संधि क्या होती है? संस्कृत व्याकरण में दो शब्दों के मिलने, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसे हम संधि कहते हैं। विचित्र भाषा है ना संस्कृत, तो दो वर्ण आपस में मिलेंगे, उनमें कुछ तीसरा विकार उत्पन्न हो जाएगा। इसी विधान को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलने से, संस्कृत भाषा में दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसे संधि कहते हैं। अब ये संधि अगर स्वर से स्वर मिल रहा है तो स्वर संधि, और अगर स्वर से व्यंजन मिल रहा है या व्यंजन से स्वर मिल रहा है या व्यंजन से व्यंजन मिल रहा है तो व्यंजन संधि। अगर जिन दो पदों की मुलाकात हो रही है, जिनके मुलाकात होने से विकार उत्पन्न हो रहा है, उनमें से एक व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, और अगर दोनों स्वर हो तो स्वर संधि। तो व्यंजन संधि में एक संधि है अनुस्वार संधि। आइए देखें ये क्या है अनुस्वार संधि। पहले तो देख लें कि इसका सूत्र क्या होता है। कभी कभी आपसे केवल सूत्र पूछ लेता है कि अनुस्वार संधि का सूत्र क्या होगा, तो इसको दिमाग में रखिए। मोनुस्वारा क्या होगा? मोनुस्वारा। अनुस्वार संधि का सूत्र मोनुस्वारा। और इसी सूत्र को आइए हम फैलाएं, तो फैलाने पर क्या निकलेगा? नियम। और देखें कि नियम क्या होगा। नियम कहता है पदांत में, अर्थात किसी पद के अंत में कोई शब्द है, उसके अंत में मां के बाद किसी पदांत में क्या आ जाए? मां आ जाए। एक शब्द के अंत में कौन सा वर्ण आ जाए? मां। याद रखिएगा, मां वर्ण आ जाए के बाद कोई भी व्यंजन आए और दूसरे पद का पहला जो वर्ण हो वो व्यंजन हो। पहले पद का अंत पदांत, पहले पद के अंत में मां, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आए मां, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी व्यंजन हो आता है तो मां के स्थान पर अनुस्वार का ये चिन्ह है, बिंदी, अन की मात्रा हो जाता है। फिर से ध्यान दें, अगर दो शब्दों की मुलाकात हो रही है संस्कृत व्याकरण में, उसमें से एक शब्द का अंतिम वर्ण मां आ जाए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहे जो आए, तो मां हो जाएगा खत्म, मां की जगह पर आ जाएगी बिंदी। मां बिंदी लगाती है ना, तो मां आ जाए और कोई व्यंजन आ जाए तो मां गायब करेंगे और मां की जगह पर बिंदी लगाएंगे। मतलब बिंदी ऐसे बोलने में कह दिया जा रहा है, वास्तव में वो क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार लगाएंगे, मां खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पर अनुस्वार होगा। कुछ उदाहरण देखें, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए, जैसे आ रहा है शब्द हरिम धन बंदे, तो हरिम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया? मां। हाँ, तो मां आ गया। तुरंत दिमाग लगाइए, मां आता था तो कौन सी संधि होगी? अनुस्वार। और देखें जरा आगे स्वर आ रहा है कोई व्यंजन बंदे, तो बंदे का पहला वर्ण क्या है? वह क्या है? स्वर है कि व्यंजन? व्यंजन है। तो मां और वाह दोनों मिलेंगे, नियम कहता है मां गायब हो जाएगा, मां की जगह पर मां की बिंदी आ जाएगी। तो ये देखिए, ये बिंदी आ गई मतलब अनुस्वार आ गया। हरिम बंदे, मां गायब। कौन सा विकार उत्पन्न हुआ? मां गायब। मां गायब होने वाला विकार उत्पन्न हुआ तो कौन सी संधि है? अनुस्वार संधि। एक उदाहरण और देखें, रामम भजामि। रामम अंत में क्या आ गया? मां, और भा आ गया, तो भा व्यंजन है बिल्कुल, तो मां गायब हो जाएगा और मां की जगह पर आ जाएगा अनुस्वार। देखिए, रामम भजामि, मां गायब हो गया। यही अनुस्वार संधि है। और इसको उलटना भी सीख लीजिए। अगर हरिम बंदे आ गया तो आप विच्छेद क्या करेंगे? हरिम बंदे। अगर रामम भजामि आ गया तो रामम भजामि। उल्टा भी करके, विच्छेद भी करके देखिएगा, क्योंकि कभी कभी विच्छेद पूछ लेता है और विच्छेद करके पूछेगा कौन सी संधि है, तो मां आ गया और उसके बाद कोई जो है कोई भी व्यंजन आ गया तो कौन सी संधि होगी? अनुस्वार संधि। और उदाहरण देखें, त्वम पठसि।
त्वम पठसि। अब त्वम माँ आ गया और पा व्यंजन आ गया, माँ गायब होगा, माँ की जगह पर अनुस्वार आएगा, क्या बन गया? त्वम पठसि। माँ गायब हो गया, विकार उत्पन्न हो गया। ये देखें सत्यम वद, सत्यम का माँ और ये वह क्या है? व्यंजन है और सत्यम माँ आ गया, माँ गायब हो जाएगा, माँ की जगह पर क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा, सत्यम पद। और उदाहरण देखें गृहं गच्छत, गृहं में माँ आ गया, हाँ, तो फिर माँ आ गया तो अनुस्वार संधि है, तो क्या होगा? गा क्या है? व्यंजन है, तो माँ गायब होगा, क्या हो जाएगा? गृहं। देखिए माँ की जगह पर हो गया अनुस्वार गच्छत, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल माँ की जगह पर अनुस्वार आ जाएगा। इसको देखें अहम धावामि, अहम धावामि। अब अहम का माँ और ये धा क्या है? व्यंजन है, व्यंजन है मतलब कौन सी संधि हो जाएगी? माँ के बाद कोई व्यंजन आ रहा है तो अनुस्वार संधि हो जाएगी। मोनुस्वारा का जब नियम लगाएंगे तो माँ गायब हो जाएगा, माँ की जगह पर अनुस्वार आ जाएगा, संधि क्या हो जाएगी? अहम धावामि, अहम धावामि। अब विच्छेद करने में क्या ध्यान रखेंगे कि देखेंगे कि क्या कोई अनुस्वार किसी शब्द में लगा है और दूसरा जो पद है उसमें उसका पहला वर्ण व्यंजन है, तो तुरंत चुटकी बजा करके अनुस्वार की जगह पर मतलब माँ की बिंदी की जगह पर विच्छेद करने में माँ लिख देंगे, बात खत्म। जैसे आपसे आ गया अहम धावान, तुरंत दिमाग दौड़ाइएगा, अनुस्वार आ गया, हाँ, इसका मतलब इसमें अनुस्वार संधि है, विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार की जगह पर माँ लिख देंगे, अहम धन धावान, तो अहम धावान। ये रहा परिचय अनुस्वार संधि का। यह सबसे आसान व्यंजन संधि है, इससे आसान कोई भी व्यंजन संधि नहीं है, लेकिन परीक्षा में आता है। तो ध्यान रखेंगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण मां आ जाए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी व्यंजन आ जाए तो मां गायब, मां की बिंदी हो जाएगी। तो ये रही कौन सी संधि? अनुस्वार संधि। किसका भेद है ये? अनुस्वार संधि किसमें आएगा? व्यंजन में। व्यंजन संधि कहां होती है? व्यंजन संधि तब होती है जब दो पदों की मुलाकात हो संस्कृत में, उसमें से एक पद कोई भी व्यंजन हो तो फिर व्यंजन संधि, और अगर दोनों पद स्वर है तो स्वर संधि। ऐसे ही संस्कृत के व्याकरण के अन्य बिंदुओं के साथ आगे भी मिलेंगे।